टारगेट कब तक है? जो छठे चरण की बहाली का टारगेट है वो ही बता दीजिए, और सातवें चरण की बहाली का टारगेट है वो भी बता दीजिए। सातवें चरण में सिर्फ जो माध्यमिक स्कूल के अभ्यर्थी हैं वही शामिल होंगे, या उसके लिए भी आप फिर से आप प्रारंभिक स्कूलों को मौका देंगे? देखिए, छठे चरण के तो टारगेट को हम लोगों ने घोषित कर दिया है कि 15 अगस्त तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि उसको पूरा कर लेंगे। यदि कोई अलग से मतलब अनिवार्य व्यवधान नहीं आया, उसके बाद जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी तो आप समझ सकते हैं हम लोग को थोड़ा वक्त देना पड़ता है। जिनकी नियुक्ति होगी उनको योगदान का समय देना होगा, क्योंकि वो योगदान कर लेंगे पर्याप्त समय देने के बाद, फिर तो हमें शेष बची रिक्तियों का आकलन हम कर पाएंगे जी। फिर शेष बची रिक्तियों का आकलन कर पाएंगे, या फिर अलग से पद जो सृजित होंगे उन सब को मिला के तब हम फिर सातवें चरण के लिए विज्ञापित करेंगे। और वो भी इकाई पर प्रारंभिक विद्यालयों के लिए भी खुला हुआ है, सातवें चरण में आप शामिल कर सकते हैं उसको भी। बिल्कुल, सब लोगों के लिए सब दरवाजा खुला हुआ है। सरकार ने सभी अभ्यर्थियों के लिए और शिक्षक बनने की जो पात्रता रखते हैं उनके लिए न हमने अभी दरवाजा बंद किया है, न आगे बंद करने की कोई योजना। हाँ, कोर्ट कचहरी। चलिए, सातवें चरण की बात कर दीजिए सर, कब तक टारगेट है वो भी बता दें। वो तो हम कहें ना, छठा चरण जब तक पूरा नहीं होता है, फिर उसके बाद जो हमने कहा कि उनको पर्याप्त समय देना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसकी विधिवत घोषणा करेंगे। अभी छठे चरण का भी इतना जल्दी, अभी 2 महीना पहले तक तो कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे। इसीलिए तो आपसे उम्मीद है। ये न्यायालय में जब मामला पड़ा था, हमने सब लोगों ने विभाग की तरफ से सरकार के और मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी कि हम लोगों ने विशेष उल्लेख करके न्यायालय से अनुमति लेके इसको त्वरित गति से किया। एक बार ये बता दीजिए, जो एसटीईटी वाले अभ्यर्थी हैं जिनमें कंफ्यूजन है, बतौर शिक्षा मंत्री खुद संबोधित कर रहे हैं, एक अपील कर दीजिए आप उन हजारों अभ्यर्थी को जो सड़क पर आकर संग्राम कर रहे हैं, भ्रम है नहीं, पहले भी हमने किया है, आज मीडिया में भी है, अखबारों में हमने दिया है कि हमारे अभ्यर्थियों को किसी बहकावे, उकसावे या गलतफहमी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। सरकार खुद सजग है। हमने कहा कि सारी चीज़ें तो लंबित पड़ी थी, और अगर सरकार और विभाग अगर इसमें मुस्तैद होकर पहल हम लोग नहीं करते तो न जाने महीनों पर मामला रह जाता। तो जब हम इतनी मुस्तैदी से पहल कर रहे हैं तो हमारा तो अंतिम लक्ष्य नियुक्ति करना है। जब तक हम शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर लेंगे, ये प्रारंभिक यानी प्राथमिक, मध्य से लेके माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तक ये शिक्षक पहुंच नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं प्रारंभ कर देंगे, हमारे बच्चे इनकी पढ़ाई से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, तब तक हमारा लक्ष्य तो अधूरा ही रह जाएगा। हम उस घड़ी तक का इंतजार कर रहे हैं और उस घड़ी तक इस मामले के पीछे लगे रहेंगे जब तक हमारे बच्चों तक ये शिक्षक नियुक्त होकर शिक्षा प्रदान करने की स्थिति में न आ जाए। चलिए, बहुत बड़ा संकल्प लिया है बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने, और कहा है कि उन बच्चों तक जब तक सभी विषयवार शिक्षक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, तब तक हमारी नज़र और हम मुस्तैद रहेंगे। जाहिर है, जो स्टूडेंट कल तक इंतजार कर रहे थे, मंत्री जी कह रहे हैं कि अब चारों तरफ से दरवाजा खुल गया है, ऐसे में कहीं से भी कोई बहकावे में या उकसावे में नहीं आए। जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, मंत्री जी ने कोशिश की है कि भ्रम ना बने, और इंतजार कीजिए छठे चरण की बहाली का जो टारगेट है 15 अगस्त तक है, उसके बाद ये खुलासा करेंगे कि सातवें चरण का टारगेट कब तक होगा।